गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर कंचन राठौड़। मैं आपको परिवेश का चैप्टर नंबर 3 संभव की भूल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और रीड भी कर चुकी हूँ, इसलिए आज हम उसकी एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे। तो आप भी अपनी अपनी संभव की भूल की एक्सरसाइज निकाल लीजिए और ध्यान से सुनिए। बच्चों, जब भी आप अपनी टेक्स्ट बुक से नोटबुक में या फिर जो भी मैं आपको चैप्टर अपनी नोटबुक में लिखने को बोलूँ, आप सबसे पहले उसकी हेडिंग लिखेंगे, चैप्टर नंबर, फिर चैप्टर नेम और डेट। डेट आपको कंपलसरी लिखना है। तो चैप्टर नेम, डेट और चैप्टर नंबर ये आपको हेडिंग में लिखना है, ठीक है। उसके बाद ही आप उसके क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू करें। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके नए शब्दों में। बच्चों, इस चैप्टर से जुड़े नए शब्द हैं जुड़वा, एक साथ जन्मे बच्चे। जो बच्चे एक ही समय में एक ही माता से होते हैं उन्हें जुड़वा कहते हैं। विश्वास, भरोसा और यकीन, फैथ को बोलते हैं विश्वास, ट्रस्ट को बोलते हैं विश्वास। शक्ल सूरत, चेहरे की बनावट, बावजूद, यद्यपि, इतना होने पर भी। शौक, रुचि, हानिकारक, नुकसानदायक, नुकसानदायक मतलब कि हार्मफुल। परिणाम, नतीजा, फल, रिजल्ट। अधिकार, पावर, प्रभुत्व और हक। उपभोक्ता, उपभोग करने वाले, उपभोग करने वाले मतलब जो भी चीज़ का हम प्रयोग करते हैं हम उसके प्रयोगकर्ता होते हैं, हम उसके उपभोग करने वाले होते हैं। तो उपभोग करने वालों को हम उपभोक्ता कहते हैं। संरक्षण, हिफाजत और रक्षा करना, प्रोटेक्शन। अधिनियम, कानूनी नियम को अधिनियम कहते हैं। तारीख, तिथि, दिनांक, डेट। सुनिश्चित, दृढ़ता से निश्चय किया हुआ, सुनिश्चित मतलब वो निश्चित किया हुआ है, उसे हम सुनिश्चित कहेंगे। जागृत, सचेत, सावधान, जागृत मतलब अलर्ट। अब आ जाइए मुहावरे। इस चैप्टर में 3 मुहावरे दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए। जान छिड़कना, एक दूसरे से बेहद प्यार करना। चिकना घड़ा, कोई प्रभाव न पड़ना, किसी बच्चे पर या किसी व्यक्ति पर किसी के बोले गए शब्दों का कोई प्रभाव ना पड़े तो वह चिकना घड़ा है। मुंह में पानी आना, जी ललचाना, कुछ भी चीज़ खाने का आपको मन हो, आपको बहुत ज़्यादा इच्छा हो तो वो आपका जी ललचाने लग जाता है, तो उसे बोलते हैं मुंह में पानी आना। अब आ जाइए पाठ की बात पे। बच्चों, पाठ की बात में नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए में एक मौखिक होता है और लिखित होता है। लिखित और मौखिक, लिखित में तो आप लिखकर उसे व्यक्त करोगे, मौखिक में आप उसे बोलकर व्यक्त करोगे। लेकिन अभी हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उस वजह से मौखिक पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे बच्चों से क्वेश्चन के आंसर पूछ सकूं, इसलिए आपको ये जो क्वेश्चन हैं अपनी टेक्स्ट बुक से नोटबुक में लिख लेना है आंसर सहित। तो आपको इसके आंसर्स मिलेंगे आपकी स्टडी नोट में और क्वेश्चंस मिलेंगे आपको अपनी परिवेश की बुक में। तो आ जाइए परिवेश की बुक से क्वेश्चन नंबर क एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 3 का। नेहा और संभव कौन थे? बच्चों, नेहा और संभव जुड़वा भाई बहन थे। ख, नेहा और संभव में क्या विशेष बात थी? दोनों की शक्ल सूरत एक सी थी, वह स्वभाव अलग था। ग, संभव को किस चीज़ का शौक था? उसे बाहर की खाने पीने की चीज़ों का शौक था। घ, संभव घर पहुंचकर क्यों रोने लगा? पेट में तेज दर्द होने के कारण संभव घर पहुंचकर रोने लगा। बच्चों, इन सब के क्वेश्चन के आंसर आप कैसे लिखेंगे? जैसे नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर ब्लैक में, फिर उसका प्रश्न ब्लैक में, उत्तर लिखेंगे उत्तर।
और उसका आंसर आप लिखेंगे ब्लू में। ठीक है, अब आ जाइए अ में। माँ ने ऐसा क्या कहा कि दुकानदार घबरा गया। माँ ने जब उसकी शिकायत करने की बात कही तो दुकानदार घबरा गया। अब आ जाइए लिखित में। आपको दोनों लिखित और मौखिक टेक्स्ट बुक से नोटबुक में राइट डाउन करना है। लिखित में पहला नंबर का क्वेश्चन है, संभव को रुपए किसने और क्यों दिए। संभव को रुपए पिताजी ने दिए और कॉपी खरीदने के लिए दिए। ख, नेहा संभव से चाट खाने के लिए क्यों मना कर रही थी। चाट वाले का सामान खुला था और उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी, इसलिए नेहा संभव को चाट खाने से मना कर रही थी। ग, घर पहुंचकर संभव ने माँ को रोने का क्या कारण बताया। संभव के पेट में तेज दर्द होने के कारण वह रो रहा था। घ, दुकानदार ने दवाई वापस लेने से क्यों मना कर दिया। इसका उत्तर लिखेंगे, दवाई की शीशी खुली होने के कारण दुकानदार ने उसे लेने से मना कर दिया। अण, उपभोक्ता के अधिकारों के संबंध में माँ ने नेहा को क्या समझाया। इसका आंसर है, माँ ने नेहा को समझाया कि अगर दवाई की आखिरी तारीख निकल गई है तो दुकानदार को दवाई वापस लेनी पड़ेगी। उपभोक्ता को वह अधिकार है, हमें अपने अधिकारों के लिए अवश्य बोलना चाहिए। इस पर सरकार ने एक कानून भी पास किया है। अब आ जाइए सेकंड नंबर क्वेश्चन में। अब जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनकर सही चिन्ह लगाइए। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में करना होता है। ओके, अब आ जाइए क में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बच्चों, 15 मार्च को। ख, सन 1986 में सरकार ने कौन सा कानून पास किया। इसका आंसर है उपभोक्ता संरक्षण नियम, फर्स्ट पॉइंट। ग, माँ ने संभव को दवाई क्यों नहीं पिलाई। शीशी टूट जाने के कारण, दवाई देर से आने के कारण, नहीं, थर्ड नंबर, दवाई की आखिरी तारीख निकल जाने के कारण, थर्ड वन। अब आ जाइए आपके थर्ड नंबर के क्वेश्चंस। किसने किससे कहा। आपने ये चैप्टर रीड किया है और आप भी जानते होंगे कि ये शब्द किसने किससे कहे हैं। जैसे क नंबर का वाक्य है, तुमने देखा ना उस चाट को खाने का परिणाम। ये किसने किसको कहा है। ये कहा है माँ ने। किसने कहा है, माँ ने। और किससे कहा है, संभव से। तो माँ ने संभव से। ख, माँ यह शीशी तो खुल चुकी है। ये किसने कहा है, नेहा ने। तो यहाँ आएगा नेहा ने। और किससे कहा है, माँ से। ग, अब यह गलती कभी नहीं करूँगा। ये कहा है दुकानदार ने। किससे कहा है, माँ से। अब आ जाइए फोर्थ वन पे। बच्चों, फोर्थ में दिया है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको पता है ये प्रश्न कैसा है, पठित गद्यांश। इसे क्या बोलते हैं, पठित गद्यांश। जो पाठ आप पढ़ चुके हैं उनसे लिया गया गद्यांश पठित गद्यांश कहलाता है। तो आ जाइए हम इसे रीड करते हैं। एक दिन खाने की छुट्टी में संभव ने स्कूल के बाहर चाट वाले को खड़ा देखा तो चाट देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अरे वाह, आज अच्छा मौका है। पापा ने मुझे कॉपी खरीदने के लिए 50 रुपये भी दिए हैं, क्यों ना मैं बचे हुए रुपए की चाट खा लेता हूँ। यह सोचकर उसने 40 रुपये की कॉपी ले ली और बचे हुए रुपयों से तुरंत चाट खाने चल दिया। नेहा ने उसे बहुत मना किया पर वह नहीं माना। घर में जाने की छुट्टी के समय भी संभव बहुत खुश था, परंतु घर पहुँचते ही वो संभव रोने लगा। अब आ जाइए क में। क्या देखकर संभव के मुंह में पानी आ गया। इसका आंसर है चाट देखकर संभव के मुंह में पानी आ गया। ख, पापा ने संभव को कितने रुपए दिए थे। पापा ने संभव को 40 रुपए दिए थे। पापा ने संभव को कितने रुपए दिए थे, 40 रुपए दिए थे। ग, चाट वाला कहाँ खड़ा था। बच्चों, चाट वाला स्कूल के बाहर खड़ा था। घ, मुंह में पानी आना का क्या अर्थ है। मुंह में पानी आना मतलब जी ललचाना। ठीक है, अब हम आते हैं भाषा की बात में। बच्चों, यहाँ जो रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए, मतलब आप समझे।
चाट पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मक्खियाँ को मक्खी में कर देना है कन्वर्ट। चाट पर मक्खी भिनभिना रही थी। नेहा दवाई ले आई, तो आएगा नेहा दवाइयाँ ले आई। नेक्स्ट वन, ग, यह शीशी खुल चुकी है, तो यहाँ आएगा यह शीशियाँ खुल चुकी हैं। मतलब आपको एक वचन से बहुवचन में बदलना है और बहुवचन से एक वचन में। हमें अपने अधिकारों के लिए अवश्य बोलना चाहिए, तो इसमें आएगा हमें अपने अधिकार के लिए अवश्य बोलना चाहिए। अब आ जाइए नीचे दिए शब्दों के जोड़े बनाइए, जैसे भाई का बहन, पढ़ाई का लिखाई, सुख का दुख, हार का जीत, शक्ल का सूरत, खाने का पीने। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। बच्चों थर्ड नंबर में लिखा है सही सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। क, माँ ने उसका माथा छूकर देखा। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट, डैश तुम्हारे साथ चलती, तो इसमें आएगा मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ग, आप आज ही सुनिश्चित कर लें। घ, हम आपकी शिकायत कर देंगे। अण, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो आप ये सभी अपनी स्टडी नोट से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए हैं और आप यहाँ पर सही ऑप्शन लिखेंगे। अब आ जाइए फोर्थ पे। चाट वाला शब्द वाला प्रत्यय जोड़ने से बना है। ध्यान रहे, वाला शब्द अकेला नहीं आता, यह किसी अन्य शब्द के साथ प्रत्यय के रूप में लिखा जाता है। ऐसे 6 शब्द लिखिए जिनमें वाला प्रत्यय लगा हो। तो बच्चों पहला तो दुकान वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, फल वाला, फूल वाला और चाय वाला। अब आ जाइए फिफ्थ पे। पढ़िए और समझिए, एक शब्द स्वयं लिखिए। छुट्टी, मिट्टी और पट्टी, इसी तरह से स्थ होता है। तो स्थान, स्वास्थ्य और लास्ट में लिखेंगे हम लिखेंगे स्थिति। उपभोक्ता और मुक्त, हम लिखेंगे यहाँ पर उन्मुक्त। गुस्सा, रस्सी, हम यहाँ लिखेंगे लस्सी। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट कंप्लीट। अब आते हैं हम 6 नंबर पे। 6 नंबर, रेखा खींचकर विलोम शब्दों का सही मिलान कीजिए। बच्चों जैसे हानिकारक का लाभदायक है, गर्म का क्या होगा ठंडा, गलत का सही, विश्वास अविश्वास, अधिकार अनधिकार, खरीदना बेचना। अब आ जाइए मूल्य परक प्रश्न में। उपभोक्ता में जागरूकता आने पर उन्हें क्या लाभ प्राप्त होता है। बच्चों ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी समझाया है, तो आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देखकर भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। यदि आप अपने आसपास किसी दुकानदार को नकली सामान बेचते देखेंगे तो क्या करेंगे, उसकी शिकायत करेंगे। किसको करेंगे, उपभोक्ता अधिनियम को। उपभोक्ता अधिनियम का जो कोर्ट है, हम वहाँ जाकर शिकायत करेंगे लिखित में। ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम नकली चीज़ों के प्रति सावधान हो सकते हैं। 3rd नंबर, ऐसे कौन से तरीके हैं, हम नकली चीज़ों की पहचान कर सकते हैं, हॉलमार्क देख सकते हैं, बहुत सी जांचें होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, जांच सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए लास्ट में। यदि दुकानदार दवाई वापस नहीं लेता है तो क्या होता है, कक्षा में चर्चा कीजिए। यदि दुकानदार दवाई वापस नहीं लेता है तो हम उसकी शिकायत कर सकते हैं और उसे सज़ा दिला सकते हैं। किसी चीज़ की खरीदारी करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें हर चीज़ की खरीदारी करने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लेना चाहिए और हमें ये भी जांच लेना चाहिए कि वो चीज़ मतलब कि कंपनी की है, सही कंपनी की है या नहीं, नकली माल तो नहीं है। कुछ करने की बात, उपभोक्ता के अधिकारों पर एक प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए। आप एक्सप्लेनेशन वीडियो में देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि उपभोक्ताओं के अधिकार के अंतर्गत क्या आता है। बाजार में आई किस नई किताब के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए
जो बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक हास्य विनोद से भरपूर हो। आप अपने न्यूज़पेपर में भी ये विज्ञापन ज़रूर देख सकते हैं। अगर गुजराती में है तो आप हिंदी में देख सकते हैं लिखकर। समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं से कुछ आकर्षक विज्ञापन ढूंढकर अपने स्क्रैप फाइल में बनाइए। अगर आपको इस चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ एक स्क्रैप फाइल बना सकते हैं हिंदी की। तो बच्चों, यह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आप अपनी टेक्स्ट बुक से नोटबुक में जो स्टार्टिंग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो ज़रूर लिख लें। धन्यवाद बच्चों।